फाइवर बहुत जल्दी पाकिस्तानियों के लिए अपनी सर्विसेज बंद करने वाला है और उन्होंने ऑलरेडी जितने भी फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तानी उनको टेम्पररी डिसेबल करने की प्रोसेस को शुरू कर दिया है। ये जो पाकिस्तान की हुकूमत ने एक फायरवॉल इंस्टॉल किया ना, जिसकी वजह से रोज आपका जो इंटरनेट है वो डिसेबल कर दिया जाता है। पाकिस्तान में रोज जो है वो आपका इंटरनेट स्लो कर दिया जाता है। आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम, ट्विटर तो ऑलरेडी बैन कर ही चुके हैं वो लोग। इसके बाद जो फाइवर पर फ्रीलांसर पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, जो कि इंडियन से कम्पीट कर रहे हैं, अमेरिकन से कम्पीट कर रहे हैं और डॉलर्स जो है वो कमाकर पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट दे रहे हैं, अपने घर को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये चीज भी पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो उनसे छीनने वाली है और ऑलरेडी जो है एक बहुत बड़ा टारगेट कर चुकी है और बहुत बड़ा जो है नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है तमाम फ्रीलांसर्स को जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अभी फाइवर ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है पाकिस्तानियों को, जहां पर जितने भी पाकिस्तानी काम कर रहे हैं फाइवर के ऊपर ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए, उनके जो सर्विस है जब वो बिड करते हैं ना, जब किसी भी प्रोजेक्ट पे बिड होनी होती है तो वो जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं वो अनअवेलेबल दिख रहे हैं। मतलब उनकी बिड्स पहुंच ही नहीं रही उन कस्टमर्स तक। और जब लोगों ने, जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया फाइवर को कि जी हमारा अकाउंट क्यों अनअवेलेबल आ रहा है, क्यों हम बिड्स नहीं कर पा रहे, क्यों हम बिड विन नहीं कर पा रहे, तो उनको जो फाइवर की सपोर्ट टीम रिस्पॉन्ड कर रही है वो ये कर रही है कि जी आपके कंट्री में इंटरनेट की प्रॉब्लम है और बार बार जो है आपकी कंट्री में इंटरनेट बंद हो जाता है और हम जितने भी फ्रीलांसर्स के साथ काम कर रहे हैं उनकी हम जो प्रोफाइल्स मॉनिटर कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि उनकी डिलीवरी में काफी ज्यादा डिले आ रहा है। मगर आप, मतलब ये कि अगर आप कस्टमर को 30 डेज का टाइम देते हैं कि हम 30 दिन में आपका ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, तो इंटरनेट बंद होने की वजह से, इंटरनेट स्लो होने की वजह से, इंटरनेट की सर्विसेज की कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से वो 30 दिन का काम 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन तक स्ट्रेच हो जाता है। ऑलरेडी पाकिस्तान में बिजली के मसाइल चल रहे हैं और बहुत सालों से चल रहे थे, जिसकी वजह से फ्रीलांसर्स का ऑलरेडी काम मुश्किल हुआ था कि जब भी उनको कोई डिलीवरी देनी होती थी तो बिजली चली जाती थी, दिन में 6-6 घंटे, 8-8 घंटे बिजली नहीं होती थी। और अब क्योंकि इंटरनेट भी बंद है तो फाइवर ये चाहता है कि वो अपने कस्टमर ना लूज करे, क्योंकि आप सबको ये जानना होगा, आप सबको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ फाइवर ही दुनिया में एक फ्रीलांसिंग होस्ट नहीं है। ऐसे बहुत सी कंपनीज अवेलेबल हैं जो फाइवर की कॉम्पिटिटर्स हैं। और जब एक मुझ जैसा क्लाइंट जो ओवरसीज में बैठा हुआ है, जब उसको पाकिस्तानी फ्रीलांसर चाहिए होता है या कहीं से भी चाहिए होता है दुनिया में फ्रीलांसर, तो वो ये केयर नहीं करता कि उसको फ्रीलांसर कहाँ से मिलता है। हम लोग 3 चीजें देखते हैं। नंबर 1, हम देखते हैं कि जी हमें कोई फ्रीलांसर ऐसा चाहिए जो कि एक्सपर्ट होना चाहिए उस फील्ड में जो हमें चाहिए, जो स्किल्स हमें चाहिए। नंबर 2, हम कॉस्ट को देखते हैं और नंबर 3, हमें डिलीवरी कितनी जल्दी मिलेगी। हम ये 3 चीजें देखते हैं और अगर उसकी वजह से फाइबर पे अगर मैं कोई पाकिस्तानी फ्रीलांसर हायर करता हूँ जिसकी कॉस्ट भी अच्छी है, जिसकी स्किल्स भी अच्छी है, उसके रिव्यूज भी अच्छे हैं और उसको 30 डेज मुझे डिलीवरी में, मैं उसको एक्सपेक्ट करता हूँ कि 30 दिन में मुझे ये प्रोजेक्ट डिलीवर करेगा, लेकिन क्योंकि बिजली नहीं है पाकिस्तान में और अब तो इंटरनेट के मसाइल इतने ज्यादा है तो वो गारंटी ही नहीं देता कि अभी 30 दिन में आपको मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे सकता हूँ। तो ऑब्वियसली मैं जो हूँ 1 दफा 2 दफा ये एक्सपीरियंस करने के बाद किसी और कंपनी, किसी और फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर चला जाऊंगा, जैसे कि freelancer.com है, इस तरह की और भी बहुत सी वेबसाइट्स है। तो फाइवर नहीं चाहता कि वो अपने कस्टमर्स लूज करे सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानी जो है अपनी इंटरनेट सर्विसेज को कंसिस्टेंट नहीं बना सकते। अब वो लोग जो कि घर से बैठ के काम किया करते थे, जो ई-कॉमर्स, जो कि डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के तमाम फील्ड जो है वो फाइवर के थ्रू लोग वहां पे स्किल्स अपनी बेचकर, अपनी स्किल्स जो है वो पुट ऑन करके वो बाहर लोगों को बेचा करते थे और बहुत सारे डॉलर्स लाते थे। अब वो चीज भी बंद होने वाली है। इसलिए हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि वो हमें किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। क्या वो यूथ को इतना डिस्करेज करना चाहते हैं कि हर बंदा ओवरसीज भागने की कोशिश करे? वैसे बहुत से लोग हैं जो ओवरसीज नहीं जा सकते क्योंकि बस इतने फंड्स ही नहीं होते हैं। इसलिए हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो हमारे फेवर में काम करेगी कि हमारे खिलाफ काम करेगी।